दें इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हुड्डा से ईडी की पूछताछ पर बोली कुमारी शैलजा, सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां उनका कहना है कि राहुल जी का नारा है डरो मत, बीजेपी दबाने की कोशिश करती है। कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान दिया है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी से डरना नहीं है, किसी से दबना नहीं है। तो हुड्डा से ईडी की पूछताछ पर कुमारी शैलजा ने बयान दिया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। अब यूज किया जा रहा है, जैसे भी है, क्या लगता क्या है कि मतलब मिसयूज होता है। राहुल जी का नारा है ये, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाने की कोशिश करती है, बेशक मीडिया भी है, और हरेक को दबाने का जो भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल जी का नारा है डरो मत। राहुल जी के नारे को हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि किसी से दबना नहीं है, डरना नहीं। तो वही हमारे दोनों मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सीधा आपके पास लौटना चाहूंगी। जिस तरीके से अब कुमारी शैलजा का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि बीजेपी दबाने का प्रयास करती है, लेकिन राहुल जी का नारा है किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हेलो जी बिल्कुल, वीरेंद्र सिंह चौहान जी आवाज सुन पा रहे हैं? आकृति जी, बड़ी सीधी सी बात है जी। अगर किसी ने चोरी नहीं की, अगर किसी ने डकैती नहीं मारी, अगर किसी ने लूटपाट नहीं की, अगर किसी ने धोखाधड़ी नहीं की, तो वो दबेगा क्या किसी से? कोई किसी से आज के जमाने में नहीं दबता जब तक कि उसने चोरी ना की हो। अगर कांग्रेस के नेताओं ने, इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने, इनके मुख्यमंत्रियों ने चोरी चकारी नहीं कर रखी, तो ईडी तो देश के संविधान कानून के तहत काम करने वाली संस्था है, उससे भय खाने की इनको कतई जरूरत नहीं है। घबराहट उसको होती है, हल्ला वो करता है, शोर वो मचाता है जिसकी दाढ़ी में तिनका नहीं शतीर होता है। चोर की दाढ़ी में कहते हैं तिनका, और इनकी तो दाढ़ी में तिनके के बजाय बड़े बड़े शतीर हैं, तो इसीलिए ये शूरवीर शोर मचा रहे हैं। इनके शोर में इनकी घबराहट है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये वो लोग हैं जो लगातार ये कहते थे हम पे आरोप लगाने वाले जांच करा के देखें, जांच में सब कुछ साफ हो जाएगा। हम भी ये कहते हैं भाई हमने कहा था जांच करवा लो, हमने जांच शुरू करवा दी, जांच होने लगी, ईडी के बारे में आगे पूछण तो ये पसीनम पसीन हो रहे हैं। जाटे में भी आपको मालूम है तापमान कितना है? 4 डिग्री, 3 डिग्री, 3-4 डिग्री तापमान में भी इन्हें पसीने आए हुए हैं। इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां कर रखी हैं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी से प्रतिक्रिया लेते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी, अब बीजेपी का तो कहना है कि कांग्रेस के तो शोर में ही चोर है, कांग्रेस डर रखी है, इसीलिए इस तरीके के बयान दे रही है। मैम, डर कौन रहा है? ये चौहान साहब की बात से ही पता चल गया। पसीने किसके आ रहे हैं ये भी पता चल गया। मैंने क्या प्रतिक्रिया दी थी कि भाई ईडी ने बुलाया, हम चले गए, हम तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। क्या हमने ईडी के संबंध का कोई टाला? क्या हम जाने से हमने मना किया? अच्छा, तुम्हारी पूछना पूछ ले, हम नहीं करने वाले। इनको चुनावी पसीने आ रहे हैं, ये हार रहे हैं, इसलिए अपने इलेक्शन डिपार्टमेंट से गंदा खेल खेल रहे हैं। ये कितने ईमानदार हैं? हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम का विरोध करके आप हम आपके बीच में बोले, आप शोर मचा रहे हैं, इसी का मतलब आप चोर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अजीत पवार जी को 70,000। हेलो जी, हेलो मैम जी बिल्कुल, वेद प्रकाश विद्रोही जी रखिए अपनी बात। सुन रहा है आपको? जी बिल्कुल जी। अजीत पवार जी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया कि भाई ये खा गया, और उसी अजीत पवार को तुरंत प्रधानमंत्री जी ने अपनी पार्टी में ले लिया। शुभेंदु अधिकारी पर इन्होंने ईडी ने जांच की, उसको अपने अंदर ले लिया। जिसको भी ये भ्रष्ट बताते हैं, अगर ये इतने पाक साफ लोग हैं, इतने अच्छे और सच्चे लोग हैं, तो उन भ्रष्ट लोग को लेते क्यों है? इन्होंने शिंदे ग्रुप पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्ट है, सारे लोगों को मंत्री बनाया, चीफ मिनिस्टर बना दिया महाराष्ट्र को। छगन भुजबल का मामला आपके सामने है, जब कोर्ट के अंदर मामला गया, इन्होंने कहा हमारे पास तो कोई कागज ही नहीं है, सारे कागज हो गए। झूठ कौन बोल रहा है? असत्य कौन बोल रहा है? ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी ले लेते हैं, वीरेंद्र सिंह चौहान जी की प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं इस बात पर। मैं तो ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस आरोप पर। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, सीधी बात करता हूँ, जिसके विरुद्ध दस्तावेजी प्रमाण हो, चाहे वो कोई भी हो, उस पर तो ईडी के वाण चलेंगे ही। प्रमाण होंगे तो वाण चलेंगे, वाण चलेंगे तो प्राण भी हरे जाएंगे गलत काम करने वाले के। जिसके खिलाफ प्रमाण नहीं है उसको फांसी पे क्यों लटका दें हम वेद प्रकाश विद्रोही या सोनिया गांधी के कहने से?
ये जिसको टंगा हुआ देखना चाहते हैं, उनको टांगना हमारा दायित्व नहीं है। हम टांगेंगे उसको जिसने गलत काम किया होगा, जिसके विरुद्ध प्रमाण होंगे। वेद प्रकाश जी, एक छोटी सी बात और, अगर कांग्रेस घबराई हुई नहीं है तो फिर ये कुमारी शैलजा जो आपकी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, केंद्र की मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, वे क्यों कह रही हैं सबको दबाने की कोशिश हो रही है? दबता कौन है? दबता चोर है। दबता वो है जो काना हो, जिसमें खामी हो, जिसमें कोई कमी हो। ठीक है, जो पाक साफ है, ना उसको दबने की जरूरत है, ना उसको शोर मचाने की जरूरत है। कृपा करके वेद प्रकाश जी अपने नेताओं से कहिए कि वो ईडी को गाली देना बंद करें, तो सरकार को कम से कम इस विषय पर कोसना बंद करें। कानून का सामना करिए, अदालत का सामना करिए। कानून और अदालत से ऊपर ना ईडी है, ना नरेंद्र मोदी है, ना आप हो, ना मैं हूं। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, जाते जाते आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है, सीबीआई और ईडी बिना किसी सबूत के तो किसी पे भी कार्रवाई नहीं करती है। देखिए मैम, ये आजकल यही हो रहा है, बिना सबूत ही कार्रवाई होती है। ये केवल मात्र चुनावी स्टंट करते हैं और जो ही उनकी पार्टी में वो व्यक्ति शामिल हो जाता है उसे पाक साफ करते हैं। ये आरोप भी झूठे लगाते हैं। इसका मतलब है जिन पर आज तक जिनको इन्होंने विपक्ष के लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया, उन पर आरोप लगाए, उन पर ईडी भेजी, उन पर सीबीआई भेजी और बाद में उनको पाक साफ कर दिया। इनकी कार्य प्रणाली ही बताती है कि झूठे हैं। और प्रधानमंत्री लेवल के लोग झूठ बोलते हैं। प्रधानमंत्री जिसको भ्रष्ट बताता है, दूसरे दिन उसी को ही पाक साफ करके मुख्यमंत्री बना देता है। ये सारी कार्रवाई राजनीतिक आधार पर करते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। और भाजपा इलेक्शन डिपार्टमेंट है, इनको जो कुछ करना है कर ले, हम तो डर ही नहीं रहे। हम तो इनको जनता की इनकी वास्तविकता बता रहे हैं कि भाजपा के लोग कितने झूठे, कितने बेशरम और कितने अनैतिक लोग हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। और फिर चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश विद्रोही जी, वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।